देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र स्थित बीजेपी कार्यालय के पास करीब 70 वर्षीय पति ने 53 साल की पत्नी की हत्या कर दी। हत्या का खुलासा उस समय हुआ जब अभियुक्त पति पत्नी का शव लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और हादसे की वजह से मौत होना बताया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस की जांच में पता चला कि अभियुक्त राम सिंह ने अपनी 53 वर्षीय पत्नी उषा देवी के सिर पर क्रिकेट बैट से मारकर हत्या कर दी। दरअसल राम सिंह की पहली पत्नी कुछ साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद अभियुक्त ने उषा देवी नामक महिला से 2019 में दूसरी शादी की थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या में इस्तेमाल होने वाले क्रिकेट बैट को बरामद कर लिया है। वहीं हत्या के पीछे की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। देखिए, हमारे पास सूचना आई थी जहाँ पर कि हॉस्पिटल में एक महिला को ब्रॉड डेड लाया गया था। उसके सर पे चोट थी, तो इस संबंध में जो है मौके पर आए हैं, जहाँ पर पता चला है कि उसके पति द्वारा जो है उसकी हत्या की गई है। तो इस संबंध में जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तो विवेचना में सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अभी फील्ड यूनिट है मौके पर, एविडेंस कलेक्शन का काम किया जा रहा है। हमें सूचना मिली थी कि एक लेडी को ब्रॉड डेड लाया गया है हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाने पर उनके हस्बैंड भी वहीं पर थे और सर पे चोट थी। तो जब हस्बैंड से पूछताछ की गई और उनको मौके पे लाया गया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही उस लेडी को रात को बैट से मारा है। पारिवारिक विवाद, परेशान थे, खुद वो कैंसर पेशेंट हैं, तो हेल्थ वाइज भी परेशान थे और एक परिवार के जो उनके ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चल रहे थे उसके चलते उन्होंने इस हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं लाइव। अस्करी, पहले तो हम ये जानेंगे मामला क्या था। देखिए, बिल्कुल मनीष, भाजपा मुख्यालय के पास कुछ ही मीटर्स की दूरी पर इनका घर था। राम सिंह का नाम बताया जा रहा है। 70 साल की इनकी उम्र थी। इनकी दूसरी पत्नी थी उषा, उनकी उम्र 53 साल थी। पारिवारिक कलेश के चलते उन्होंने रात करीब 12 बजे क्रिकेट बैट से जो है अपनी पत्नी के सर पर कई वार किए हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मौत का शक किसी को ना हो, इसको लेकर जो है एक प्लान बनाया खुद राम सिंह ने, और आज वो खुद एम्बुलेंस के ज़रिए 108 को कॉल किया और 108 को कॉल करने के बाद एम्बुलेंस में अपनी पत्नी को लेकर गए अस्पताल, और वहाँ पर बताया कि किसी हादसे से इनकी मौत हो गई है। जब पूरी तफ्तीश की गई, पुलिस ने स्थानीय जो पुलिस है, डालनवाला थाने की जो पुलिस है, वो मौके पर पहुंची, चूँकि अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को भी आगाह किया था और वहाँ से जो पुलिस की टीम थी वहाँ पर पहुँची थी अस्पताल में। उन्होंने पूछा कि वजह क्या है, तो पूरी दबिश देने के बाद जो है पता चला, उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है कि रात करीब 12 बजे उन्होंने गृह क्लेश के चलते जो है इन पर वार किया है और क्रिकेट बैट से जो है सिर पर वार किया गया है, जिसकी वजह से उनकी बिल्कुल मौके पर मौत हो गई थी। और हमने, चूंकि खुद भी हमारी टीम मौके पर गई थी और हमने देखा था वहाँ पर तमाम खून से लथपथ कुछ कागजात वहाँ पर थे और जो बैट था, उसका जो गद्दा था, वो भी फटा हुआ था। इस तरह की घटनाएं वहाँ पर सामने को देखने में मिली। अभी हालांकि इसकी पूरी विवेचना की जा रही है कि और क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं। मनीष, जो राम सिंह आरोपी हैं, उनके साथ उनका 16 साल का एक नाती भी वहाँ पर मौजूद था, जो उस वक्त सोया हुआ था। तो ये तमाम घटना आज दोपहर की है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाजपा मुख्यालय के पास जो है इनका घर था और वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये अपने आप में एक सवाल है। मनीष, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है अस्करी कि इनकी एक शादी पहले भी हो चुकी थी और जिस उनकी पत्नी का डेथ हो गया, उसके बाद इन्होंने 2019 में दूसरी शादी की थी। तो क्या ये जो पति पत्नी के बीच जो विवाद था, ये सिर्फ कल का विवाद था या काफ़ी लंबे समय से ये विवाद चलता आ रहा था दोनों के बीच में? ये 2019 में जब से राम सिंह ने अपनी दूसरी शादी उषा जी से की थी, जो 53 वर्षीय थी, तब से ही इनके घर में क्लैश चल रहा था, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो उनका ये मानना था कि इनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की तमाम जानकारियां हमें मिली हैं। तो आपस में इनके जो घर में एक तरह का रंजिश 2019 से ही चल रही थी और इनका मनमुटाव अपनी बीवी से जो है 2019 से ही चल रहा था। इस तरह की तमाम जानकारियां हैं और जब हमने और अपने सूत्रों से जानने की कोशिश की है तो उन्होंने साफ
साफ तौर से कहा है कि राम सिंह ने इसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताया है कि वो जो उनकी पत्नी जिनका उन्होंने मर्डर किया है और कबूल भी किया है, वो उनको वक्त पर खाना बना के नहीं देती थी। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आई हैं और एक तरह का गृह कलेश इसको कहा जा सकता है। हालांकि अभी और भी तमाम जानकारियां जुटाने में हम लगे हैं और पुलिस की अभी विवेचना इसमें बाकी है। विवेचना के बाद और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं अपने दर्शकों को बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसा आपने बताया कि जब से शादी हुई, शादी के बाद से ही दोनों के बीच में अनबन होने लगी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चे उनके साथ रहते हैं अभियुक्त के साथ? देखिए मनीष, जितनी जानकारियां हमने जुटाई हैं, अभी फिलहाल इनका एक 16 साल का नाती इनके पास सिर्फ रहता था। इनका कोई बच्चा या बहू या बेटा फिलहाल घर में मौजूद नहीं थे। वो कहीं बाहर रहते हैं, अपना काम धाम करते हैं। लेकिन अभी घर पर ये सिर्फ एक बुजुर्ग दंपति थे, उसके अलावा 16 साल का इनका नाती था, वो सोया हुआ था। इस तरह की तमाम जानकारियां मिली हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी दूसरी शादी से इनके जो घर के और सदस्य थे वो नाराज़ थे, और लेकिन इन्होंने सबके खिलाफ जाकर की दूसरी शादी की थी। तो कहीं ना कहीं ये एक आपसी रंजिश का इसको मामला माना जा रहा है। घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी और शादी के बाद से ही दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में मनमुटाव था। और फिलहाल हत्या के पीछे की और क्या वजह है, गृह क्लेश है कि कोई और वजह है, ये पुलिस